अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और फिर पार्ट होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं आई टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एमएस वर्ड के कोर्स में आपको पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम काफ़ी कुछ मज़ीद सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, क्योंकि जो है एमएस वर्ड एक मतलब कह सकते हैं कि आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसान लगेगा, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है आपको ये मुश्किल लगे आसान लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है, इसके क्या क्या टूल्स हैं और उसके किस तरह से बेनिफिट्स हैं। तो कल हमने जो है पार्ट 1 में सीखा था न्यू, ओपन सेव कर कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, न्यू कैसे करते हैं, इसके अलावा प्रिंट कैसे करते हैं। इसके अलावा काफ़ी कुछ सीखा था। और इसके अलावा हमने होम में जो है अपने वर्ड को पेस्ट करना, कॉपी करना, बोल्ड, इसके अलावा साइज़, इसके अलावा फ़ॉन्ट्स, इसके अलावा फाइंड एंड रिप्लेस एंड सेलेक्ट करना सीखा था, जो कि इम्पोर्टेंट था। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इंसर्ट पे, क्योंकि ये इंसर्ट जो है हमने कल इसलिए नहीं सीखा क्योंकि एक तो वीडियो बड़ी हो रही थी और इसके साथ साथ जो है ये एक जो है इसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको पार्ट 3 में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन पर चैनल का नेम लिख लिया है। फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं अब ये आपको ऑप्शन देता है कवर पेज। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरह से कहता है कि ये है ऑप्शन, ये है ऑप्शन, इस पर ये है ये है। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसे करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करके देखता हूँ आखिर ये है क्या चीज़। फ्रेंड्स, अब ये मुझे क्या कहता है। फ्रेंड्स, ये कहता है कि ड्रा योर रीडर in which an engaging abstract, it is a typically a short summary of the document. When you're ready to add your documents, just click here to start typing. इधर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं जैसे भी कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, आई टी टैग टाइप कर दिया। अब इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हैं आप यहाँ पे, आई टी टैग। फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर जो है हमारी जो है डॉक्यूमेंट बनाने मतलब कि प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं, लाइक, कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मैंने लिख दिया, इसका सी एस इसका सब्सटाइटल हो गया। अब हम दोबारा इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद दोबारा कोई और लेके देखते हैं कि दूसरे में हमें क्या ऑप्शन मिलता है। अब ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इधर हो गया, इधर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ये हमारा आई टी टैग का लोगो आ गया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, ब्लैंक पेज, जैसे हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं ये हमें ब्लैंक पेज दे देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, पेज ब्रेक, सबसे मेन बात जो है ये है पेज ब्रेक की। फ्रेंड्स, ये आखिर पेज ब्रेक है क्या। अब देखते हैं फ्रेंड्स, आप फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं पेजेस का एक ऑप्शन है। मैं पेजेस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, मैंने फर्स्ट पेज ओपन किया हुआ है, सेकंड पेज किया ओपन किया हुआ है, थर्ड पेज किया हुआ है। ये जो फर्स्ट पेज मेरा टूट गया है जो कि सेकंड में कन्वर्ट हो गया, फिर सेकंड पेज जो मेरा टूट कर थर्ड पेज में कन्वर्ट हो गया है, इसे ही हम पेज ब्रेक कहते हैं। अब देख सकते हैं, आप चाहते हैं कि आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं पहले पेज पे लिखूँ अपना सिंपल नेम लिखूँ बस, आई टेक, और दूसरे पे लिखूँ, दूसरे पे मैं लिखूँ, मतलब कि ये फर्स्ट में आ गया, इसको नीचे कर दें आप। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मैं पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन का नेम लिखूं, उसके बाद अपना जो है दूसरे पेज पे एक्सप्लेनेशन लिखूं, तीसरे में जो है अपना इंट्रोडक्शन करके मैं इसको स्किप कर दूं। तो ये इसलिए काम आता है पेज ब्रेक करने के लिए। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितने पेजेस हैं। अब मेरे पास देख सकते हैं आप, ये 3 पेजेस हैं टोटल। 3 पेजेस जो हैं अभी तक चल रहे हैं, 0 1 2 3। इसके बाद जो फ्रेंड्स सबसे मेन चीज़ है वो है टेबल। आप जिसने अगर आप फ़र्ज़ किया आप जैसे यहाँ पर यूँ आगे पीछे करते रहेंगे, हरकत करते रहेंगे फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं आपके पास स्क्रीन पर टेबल बनता जा रहा है। अब आप चाहते हैं कि मैं चलो इतना टेबल लेता हूँ, आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टेबल आ जाएगा। इसको आप यहाँ से जो है बड़ा छोटा कर लें, इसके रोज़ को बड़ा छोटा कर लें। आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से टेबल बनाना है। अब चाहते हैं हम दोबारा टेबल में जाते हैं। टेबल में जाने के बाद हम देखते हैं इंसर्ट टेबल आखिर क्या है। इंसर्ट टेबल में जाने के बाद आप देख सकते हैं ये आपको कहता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। कॉलम्स तो आपको पता होगा कि जो है, जो फर्स्ट के देखें आप, लंबाई में जो आपके होंगे वो होंगे आपके कॉलम्स, और जो मतलब कि आपको इस तरह समझ नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 5 और 2 है, तो मैं इसको सिंपली क्लिक करता हूँ तो ये समझते हैं ये 1 2 3 4 5, ये हमारे जो है 5 कॉलम्स हो गए और ये हमारी 2 जो है रोज़ हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अब ये ऑप्शन देता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है अपने। आप ड्रा टेबल में कर सकते हैं। ड्रा टेबल में आप खुद ही टेबल बना सकते हैं इस तरह से।
ऐसे आप लाइन खींचें, ये बिल्कुल स्ट्रेट जिस तरह पेंट में होता है इस तरह से आपने लाइन खींचनी है। इसके अलावा फिर यहाँ से लाइन खींचनी है, इसके अलावा फिर यहाँ से लाइन खींचें, इसके अलावा आप फिर यहाँ से लाइन खींचें और ये आपका जो है, आप इस तरह से जो भी टेबल बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जितनी आपने कॉलम्स रखने हैं, कितने रोज़ रखने हैं, आप जो भी कर सकते हैं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ से अभी ख़त्म कर देता हूँ इन सबको, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से सबसे पहले देखते हैं हम पिक्चर्स, आखिर ये पिक्चर्स क्या है। फ्रेंड्स मैंने जैसे पिक्चर पे क्लिक किया तो ये मुझे अपनी डेस्कटॉप पे ले गया कि आप कोई पिक्चर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सिंपली पिक्चर को कर लें और यहाँ पे आपकी पिक्चर आ जाएगी। अगर आप कोई प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन की पिक्चर यहाँ पे आप डालना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन की पिक्चर आ जाएगी फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आप पिक्चर को मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद ऑनलाइन पिक्चर्स, आप कोई भी ऑनलाइन पिक्चर मतलब आप नेट से उठाना चाहते हैं या फिर जो है ड्राइव, गूगल ड्राइव कुछ भी करना चाहते हैं तो आप वहाँ से उठा के भी पिक्चर डाल सकते हैं। इसके बाद सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप फ़र्ज़ किया आप मैथ की कोई ना कोई प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं मैथ की, तो यहाँ से देख सकते हैं आपको ये रेक्टेंगल, सर्कल, इसके अलावा ट्रायंगल, एरो, क्रॉस सब कुछ मिल जाता है। आप सिंपली यहाँ से क्लिक करेंगे और ऐसे करके बना देंगे। ये आपका जो है, जो आपने शेप सेलेक्ट की थी वो आ जाएगी इधर। इसके बाद जो है शेपिज़ में आप दोबारा जाते हैं। शेप्स में जाने के बाद आप ऐसे कुछ भी कैल आउट, जो आपने टेक्स्ट एंटर करना है, टेक्स्ट के लिए भी ये बेहतरीन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं कुछ भी एंटर करता हूँ, ये देख सकते हैं इसमें टाइप हो रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कट करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको जो है समझ भी आ जाए और वीडियो में टाइम भी ज़्यादा ना लगे। तो आपने प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद जो है ये है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। इसमें देख सकते हैं ये ज़्यादातर हमारे मैथ में यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये फिज़िक्स में भी इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी जगह इस्तेमाल होते हैं। तो आप यहाँ से ये जो भी आपको डायग्राम चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ये देखिए, या तो आपने डायग्राम ज़रूर देखी होगी, मुझे उम्मीद है कि आपने ये डायग्राम ज़रूर देखी होगी। एक मिनट, ये ज़्यादातर फ़िज़िक्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो है काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होती है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है मेरी वो डायग्राम जिसे मैं तब्दील कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये वो डायग्राम है। मैं थोड़ा सा इसे सेटिंग करना नहीं चाह रहा हूँ, वरना मैं ये देख सकते हैं 3 कॉलम्स बने हो, तो इसको आप यहाँ से टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। IT टेक, यहाँ से देख सकते हैं अभी तीनों मेरे एंटर हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं मेरे तीनों फ्रेंड्स एंटर हो गए ये। उसके बाद दोबारा साइड में जाता हूँ, चेक करता हूँ आगे हमारे पास क्या चीज़ें हैं। अब आगे जो हमारे पास है वो चार्ट है। चार्ट सबसे पहले जो है आपको देख सकते हैं रिसेंट, टेम्पलेट, कॉलम, लाइन, पाई। पाई के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, बार के बारे में भी, एरिया के बारे में भी। चलो हम एरिया को देखते हैं, एरिया वाले चार्ट कैसे होते हैं। फ्रेंड्स आपने अक्सर औकात देखा होगा कि जब हमारा PSL का मैच चल रहा होता है, इसके अलावा वनडे इंटरनेशनल चल रहा होता है, इसके अलावा टेस्ट चल रहा होता है, तो हमारे पास इस तरह से जो है स्क्रीन पर जो है वो स्कोर चल रहा होता है बार की, उसमें चार्ट की सूरत में। तो आपने अगर फ़र्ज़ की कोई भी चार्ट एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ से एंटर करेंगे, आपको एक से एक चार्ट मिल जाएगा। आप किसी भी किस्म का चार्ट वगैरह एंटर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब आपको कहता है ये आप यहाँ से चार्ट की मतलब की इन्फॉर्मेशन एंटर करें। ये देख सकते हैं हमारे पास ये चार्ट आ गया फ्रेंड्स। तो अब ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, खुद ब खुद पेज ब्रेक हो गया, थर्ड पेज पे आ गया, क्योंकि सेकंड पेज की जो है स्पेस फुल हो गई थी, तो थर्ड पेज पे आ गया, तो ये पेज हमारा ब्रेक हो गया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद सबसे मेन चीज़ जो है वो है स्क्रीनशॉट। अगर आप फ़र्ज़ किया स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सिंपली अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये आपके डेस्कटॉप पे ले जाएगा। तो आपने सिंपली जाके, अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, ऐसे आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डेस्कटॉप पे ले जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली जो है ऐसे जो अपने आप ऐसे जो है सिलेक्ट करना है। अब देखते हैं ये हमारी पिक्चर ये आगे जो हमने सेलेक्ट की है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है ऑनलाइन वीडियो, आप इसके अंदर ऑनलाइन वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाइपरलिंक, सबसे मेन चीज़ जो है हाइपरलिंक है। अब फ़र्ज़ किए आप जो है कोई भी एड्रेस एंटर करना चाहते हैं, www डॉट कुछ भी एंटर कर दें। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ से ओके कर दें और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एड्रेस आ गया है। कि ये फ़र्ज़ किया ये मैंने मैच की मतलब कि PSL की जो है चार्ट बनाया है, तो इसको मैं लिख देता हूँ HTTP www.psl4.com, कुछ भी ऐसे स्कोर वगैरह आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास जो है बुक मार्क में आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है
फ्रेंड जैसे जैसे आप इसको करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आएगा। सबसे फ्रेंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हीडर। आप हीडर के यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, सबसे ऊपर आपको नज़र आ गया कि ये आपका हीडर फाइल है। आप यहाँ पे अपना मतलब कि जो है हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशंस का टॉपिक होता है, फ़र्ज़ की हमारी जो प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो आईटी टेक है, तो ये आपका हीडर हो गया। और इसके अलावा जो हो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है फूटर। फूटर क्या होता है? अब जिस तरह अब हीडर में आपने लिख लिया आपने जो है प्रेजेंटेशंस का टॉपिक मतलब आईटी टैग, तो अब ये जो है फूटर, आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। फूटर तो कुछ ना कुछ तो कंपैरिजन के साथ है। जी हाँ, इसके साथ बिल्कुल कंपैरिजन है। जैसे ही आप अपने टाइटल के बाद जो है पैराग्राफ लिख लेंगे अपनी प्रेजेंटेशंस का, उसके बाद जो आपको फूटर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा आपके, मतलब कि ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आखिर में आ गया। इसके बाद आप लिख सकते हैं थैंक्स। ये थैंक्स वगैरह कुछ भी लिखने के लिए होता है। रिगार्ड्स मतलब नेम नेम वगैरह लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये पेज नंबर है, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, ये इसके अलावा जो है काफ़ी सारा कुछ आपको दिखाई देता है। आप कुछ ना कुछ इसमें से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। इसके बाद जो फ्रेंड्स है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो टेक्स्ट बॉक्स। आप इसमें कोई ना कोई सैंपल के तौर पर टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स आप टेक्स्ट बॉक्स हीडर में डाउन लगा लें या फूटर में लगा लें, इसके अलावा कहीं पे भी लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं जो है थोड़ा सा काट काट के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए और वीडियो को बड़ा भी ना हो, वीडियो बड़ी भी ना हो। इसके बाद जो है फ़ॉन्ट्स हैं। सबसे पहले अगर आप इसको करेंगे तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, आपको कहते हैं ये आप अपने टेक्स्ट ऐड करें। आप यहाँ से जो है अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये आपको फ़ॉन्ट में आ जाएगा, मतलब कि इसी स्टाइल में आएगा जो आपने सेलेक्ट किया है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ वर्ड आर्ट। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ताकि यहाँ पर आए। ये देखते हैं फ्रेंड्स, अब मैं दोबारा जाता हूँ सर्ट में और जाता हूँ वर्ड आर्ट में और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ इसको। ये देखते हैं फ्रेंड्स, आप कहते हैं ये मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करें, एंटर करें, तो मैं यह करता हूँ टाइप नेम हेयर लिख देता हूँ। पहले टेक्स्ट था तो मैंने नेम लिख दिया, तो ये देखते हैं फ्रेंड्स इस तरह से कुछ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद जो है सिग्नेचर लाइन है, ये आपके जो माइक्रोसॉफ्ट की है तो इसे आप ना चढ़ें तो बेहतर है। और इसके बाद डेट एंड टाइम आप एंटर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैं मार्च फरवरी मार्च लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये मेरा टाइटल सा एक बन गया है। कुछ आप जिस तरह मर्जी चाहें कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल है, आप ये भी फाइल कोई उठाकर इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है, अगर आप कोई मैथ की मतलब अगर आप कोई स्टूडेंट हैं और आपको सर ने कहा कि आप जो है प्रेजेंटेशन बना के लाइएगा, तो आप यहाँ से आपको चाहते हैं कि मुझे बायनोमियल थ्योरम चाहिए, उसकी इक्वेशन चाहिए, इसके अलावा जो है पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन चाहिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला चाहिए, तो आप यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला एंटर कर लीजिए। ये आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आ गया है। अब हम देखते हैं कि इक्वेशंस में हमारे पास और कौन सी इक्वेशंस मौजूद हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मोर इक्वेशंस, तो ये सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके अलावा गाजियन इंटीग्रल, कुछ बहुत सारी इसके अंदर इक्वेशंस मौजूद हैं। तो अभी हम यहाँ चलते हैं सिंबल्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारे पास बीटा आ गया है, पाई आ गया है, इसके अलावा जो है सिग्मा आ गया है, इसके अलावा अल्फ़ा आ गया है, इसके अलावा जो म्यू आ गया है, माइक्रोसाइन इसे कहते हैं हम, इसे लेस देन ग्रेटर देन आ गया हमारे पास, इसके अलावा लेस देन आ गया है, इसके अलावा नोट आ गया है। काफ़ी सारे आपको सिंबल्स मिल जाते हैं, आप इसके अंदर अपनी मैथ के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है इंसर्ट के बारे में मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा से बिला झिझक मेरी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप इसको डाउनलोड करके रख लें अपनी मतलब कि ऑफ़लाइन डाउनलोड कर लें और जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले आप इसको बिल्कुल तसल्ली के साथ देखिए ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं डिज़ाइन को शुरू करने के लिए जो है पेज की थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ क्योंकि जगह काफ़ी फुल हो गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मैं तीसरा पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें आई डी टैग लिखा हो सिंपल, यहाँ पे कर लें डिज़ाइन में देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको ये थीम देता है। थीम अपने जो है मैं ये वाला थीम एंटर कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अब यहाँ से जो अपना टाइटल लिखेंगे, टाइटल आप कुछ भी लिखेंगे तो ये आपको स्टाइल के तौर पर इस्तेमाल होता है। डिज़ाइन ये देखते हैं फ्रेंड्स आप चेंज हो रहा है, ये यहाँ से जो आप कुछ भी तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा जो है
ये कर सकते हैं, ये आपको लाइन लगा देता है। इसके अलावा जो है बड़ा छोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कलर जो है आप इसका कलर तब्दील कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स। ये जो है आप कलर तब्दील कर सकते हैं। ये आपका जो है ये कलर तब्दील हो रहा है थीम का, जो कि पेज नंबर है सेकंड पे ये वर्क हो रहा है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका कलर जो है तब्दील होता जा रहा है। अब यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका तब्दील हो गया, फ़ॉन्ट भी तब्दील हो गया। मैं इसका ये रख लेता हूँ, ये भी कर सकते हैं, ये भी मैं चलो ये रख लेता हूँ, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा जो है पैराग्राफ स्पेसिंग, इसके अलावा अगर आप पैराग्राफ लिखते हैं तो अगर उस पैराग्राफ के में अगर आप कोई स्पेस नहीं देना चाहते तो आप यहाँ से करके कर सकते हैं। इसके अलावा टाइट, ओपन, रिलैक्स, जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारा समझ आ जाएगा। इसके अलावा जो है ऑफिस की ये कुछ ऐसे, मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसके अलावा जो आप सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन है फ्रेंड्स। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, आप भी थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, तो मैं इसलिए वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। इसके अलावा जो वाटर मार्क है, या आप अपने इसमें एंटर कर सकते हैं। ये देखना फ्रेंड्स, ये आ गया मेरी डोंट कॉपी, ये आ गया मेरा वाटर मार्क आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, डिज़ाइन में जाने के बाद आप यहाँ से वाटर मार्क खुद भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पेज कलर है, पेज कलर में आप कुछ भी एंटर कर दें, यहाँ से पेज कलर डाल दें। इसके अलावा पेज बॉर्डर है, पेज बॉर्डर जो है आप यहाँ से पेज बॉर्डर डाल दें। इसके अलावा जो है विड्थ हाइट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ये देखना फ्रेंड्स, ये हमारी होगी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो है ये आज हमने पढ़ा इंसर्ट और डिज़ाइन। डिज़ाइन तो सिंपल सा है, अगर आप थोड़ी सी मतलब अगर थोड़ा समझ के ही करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। और इसके अलावा हमने जो है डिज़ाइन पढ़ा, इंसर्ट पढ़ा और डिज़ाइन पढ़ा। इसके अलावा जो है इंशाल्लाह लेआउट में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट होता है, तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो जो है आपने वीडियो देखने के बाद जो है प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि जो है जब मैंने सीखा था तो मैं भी प्रैक्टिस करता था और मुझे भी काफ़ी मुश्किलात पेश आती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी मुश्किलात पेश आएँ, तो आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो फ्रेंड्स, कल इंशाल्लाह हम अपने कोर्स नंबर 3 में ज़रूर देखेंगे कि हम लेआउट और रेफरेंसेस भी देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह जो हैं वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़। दोस्तों, अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको क्लिक कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये फायदे होंगे आपको कि जो भी मैं वीडियो चैनल पर डालूंगा आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आराम से आप देख सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब।